आएंगे राम जी शिवरी बुहार रास्ता 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 आएंगे राम जी मेरा भी धन जीवन आएंगे राम जी मेरा भी धन जीवन बनाएंगे राम जय हो। जी अपने राम को क्या बात है? कहाँ मैं खिलाऊं अपने राम को कहाँ मैं खिलाऊं खट्टे मीठे देख आएंगे राम जी शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी जय हो। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं टूटी फूटी झोपड़ी में बैठेंगे राम जी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठेंगे राम जी शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी ओ शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी ओ शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी मेरा भी धन जीवन आएंगे राम जी ओ मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी और आज लंबी प्रतीक्षा के बाद में एक बात ध्यान देना एक शब्द आ गया प्रतीक्षा रामचरित मानस में परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार को चार भक्तों ने चार भाव से पाया। एक भक्त ने राम जी को पाया प्रतीक्षा के द्वारा प्रतीक्षा माने इंतजार लंबी प्रतीक्षा के। एक भक्त ने भगवान श्री राम को पाया वरीक्षा के द्वारा। एक भक्त ने भगवान श्री राम को पाया समीक्षा के द्वारा और एक भक्त ने भगवान श्री राम को पाया परीक्षा के द्वारा। परीक्षा के द्वारा वरीक्षा के द्वारा प्रतीक्षा के द्वारा और समीक्षा के द्वारा। यदि आप ब्रह्म को नारायण को वरीक्षा के दृष्टि से चाहेंगे तो कभी भी आपको सुख नहीं मिलेगा, हमेशा जीवन में दुख ही दुख मिलेगा। यदि ब्रह्म को वरीक्षा के द्वारा पाने की चेष्टा की तो वरीक्षा माने क्या होता है? वैसे हम व्याकरण को अगर लें तो वरीक्षा माने होता है उत्तम या श्रेष्ठ। वर माने उत्तम या श्रेष्ठ। लेकिन यहां लौकिक सामाजिक दृष्टि से वरीक्षा का मतलब होता है पति की इच्छा से। वर माने पति।
तो यदि ब्रह्म को वरीच्छा की दृष्टि से भाव से अगर हम पाएंगे तो हमें जीवन भर रोना पड़ेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। मेरी बात नहीं है, रामचरितमानस का प्रमाण है। सीता ने, जानकी ने राम को कैसे पाया? वरीच्छा के द्वारा, पति की इच्छा के द्वारा। तो मियां जानकी को, सीता को कभी सुख नहीं मिला, जीवन में हमेशा रोना पड़ा, नहीं रोना पड़ा। जिस समय सीता का स्वयंवर हुआ और जिस समय सभी राजा हार गए, श्रीहत भय गए, सब राजा बैठे निज ने जाय समाजा, उस समय जनक भी रोहे, सुनैना भी रोही और जानकी भी रोही। राम जी ने जिस समय धनुष का खंडन कर दिया, सोचा कि अब आनंद आएगा मेरे विवाह का, लेकिन उसी समय फरसा लेकर के दौड़ते हुए आ गए कौन? परशुराम जी को कहा सो बिल गाय बिहार समाजा नत जहे मारे सब। सभी घबरा गए, जनक भी दुखी हो गए, जानकी फिर रोने लगी कि ये रंग में भंग कैसे। विवाह होकर के गया, चक्रवर्ती सम्राट के महलों में सोचा अब तो यहाँ पर मैं ज्येष्ठ पुत्र की पुत्रवधू हूँ, आनंद आएगा, पटरानी बनेगी। लेकिन थोड़े समय रह पाई हैं और इधर जो है राम जी को 14 वर्षों का वनवास राजतिलक की जगह हो गया। वहां भी जानकी रोई और रोकर के राघवेंद्र सरकार से कहा कि प्रभु मैं भी चलूंगी। राम जी ने मना किया, तुम यहीं रहो, मेरे पिता माता की सेवा को। जानकी ने कहा कि पति के चरणों से पत्नी अलग हो जाती है तो उसकी वही दशा होती है, मैं कैसे नाथ रहूंगी। रोकर के बोली, महावीर रोई, जिय बिन दे